अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बाय जुनैर। इस वीडियो में हम एक और आईआर का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी ये कहते हैं सफारतकारी को। अब डिप्लोमेसी में आज हम देखेंगे इसका जो पर्पस क्या था, इसकी टाइप्स क्या थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और इसकी डेफिनेशन क्या थी। ये और मजीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई है, सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नाउ। अब सबसे पहले हमें जो बताया गया है कि व्हाट इज डिप्लोमेसी। The term diplomacy is defined as maintenance of peaceful relationships between nation, groups, or individuals. Often, diplomacy refers to representatives of different groups discussing such as issue, conflict, trade and environment, technology, or maintaining security. हम देखेंगे कि जो सफारतकारी है ये किस किस्म की होती है। ये जो सफारतकारी है किसी भी कौम, ग्रुप या अफराद के दरमियान अमन व अमान के ताल्लुकात बनाना डिप्लोमेसी कहलाता है। इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स के लोग आपस में किसी भी मसले पे, जैसे कि कोई अख्तलाफात, तजारत, माहौल या टेक्नोलॉजी या फिर सिक्योरिटी की मेंटेनेंस के हवाले से हो, उसे हम डिप्लोमेसी कहते हैं। आगे हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? डिप्लोमेसी सफारतकारी को कहते हैं द एस्टैब्लिश्ड मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजंस एंड बिहेवियर ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पीपल थ्रू डायलॉग, नेगोशिएशन एंड अदर मेजर शॉर्ट ऑफ वार और वायलेंस। अब इसके अंदर बताया गया कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे गवर्नमेंट या लोगों के फैसलों या रवैयों पर असर हो थ्रू निगोशिएशन और डायलॉग। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। निगोशिएटिंग ट्रेड डील, डिस्कसिंग म्यूचुअल प्रॉब्लम्स। अब गवर्नमेंट या लोगों के फैसलों पर, रवैयों पर असर होता है डिस्कशन या डीलिंग ट्रेड के हवाले से। द कॉन्सिक्वेंस दैट कैन अराइज इफ डिप्लोमेटिक रिलेशन आर नॉट हैड कैन बी वेरी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड इवन वार। अगर ये डिप्लोमेटिक रिलेशन ना हो तो संगीन मसाइल पेश आ सकते हैं, इख्तलाफात या जंग वगैरह। ये थी हमारे पास इसकी डेफिनेशन। आगे हम इसके पर्पसेस देखते हैं। टू स्ट्रेंथन दी स्टेट। अब स्टेट को ताकतवर बनाती है। टू स्ट्रेंथन दी नेशन। अब कौम को मजबूत बनाती है। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मेंटेन करती है। इट सर्व्स रिलेशन विद अदर फॉर देयर इंटरेस्ट। अपने मकसद के लिए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं। आगे इसके हमारे पास है मेन फीचर्स, इसकी खसूसियात देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिप्लोमेसी इज टू एग्जीक्यूट इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड अकम्प्लिश इट एसेंशियल इंटरेस्ट थ्रू टैक्टिक्स। अब डिप्लोमेसी का जो पहला मकसद होता है वो इंटरनेशनल पॉलिसीज को यूज करके अपनी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट को हासिल करना। अब ऐसे तरीके जिनसे नेशनल इंटरेस्ट को हासिल किया जा सकता है वो है रिप्रेजेंटेशन से, कम्युनिकेशन से, चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन से, डिप्लोमेटिक निगोशिएशन से, डिप्लोमेटिक प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी से। ये थे फीचर्स जिनसे वो अपने इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी है। इकोनॉमिक, डिजिटल, डॉलर एंड पब्लिक। अब इनको आगे डिटेल में देखते हैं इसकी टाइप ऑफ डिप्लोमेसी को। सबसे पहले हमारे पास है डिजिटल डिप्लोमेसी। डिजिटल डिप्लोमेसी रेफर टू दी ब्रॉड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पार्टिकुलरली द इंटरनेट एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन इन द कंडक्ट ऑफ डिप्लोमेसी। इसके अंदर ये बताया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो होती है, खास तौर पर इंटरनेट या दूसरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और इंफॉर्मेशन के वसी इस्तेमाल जो कि हम डिप्लोमेसी के जरिए हासिल कर सकते हैं। द यूज ऑफ द इंटरनेट एंड न्यू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू हेल्प अचीव डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स। अब इंटरनेट के जो इस्तेमाल और नई मालूमात से बातचीत की टेक्नोलॉजिकली से हम डिप्लोमेटिक मकसद जो है वो अचीव कर सकते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट है पब्लिक डिप्लोमेसी। A public diplomacy, also called people diplomacy, any of various governments sponsored efforts aimed at communicating directly with foreign publics. अब ये लोगों की डिप्लोमेसी भी कहते हैं। गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी एफर्ट जिसका मकसद फॉरेन पब्लिक से डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो, और इसमें वो तमाम लोग। पब्लिक डिप्लोमेसी इंक्लूड ऑल ऑफिशियल एफर्ट टू कन्विंस टारगेट सेक्टर्स ऑफ फॉरेन ओपिनियन टू सपोर्ट और टॉलरेट अ गवर्नमेंट एंड स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव। इसमें वो तमाम कोशिशें शामिल होती हैं ताकि जो फॉरेन ओपिनियंस के सिलेक्ट किए गए सेक्टर्स को सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज प्रमोट टू ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग ट्रेड, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, कोलैबोरेशन और बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड एटसेट्रा। अब मुआशी डिप्लोमेसी गवर्नमेंट अपने जराये को प्रमोट करने के लिए करती है जिससे मुल्क की ग्रोथ को प्रमोट कर सके, अपनी तजारत और जो इन्वेस्टमेंट है या फिर बायलैटरल और मल्टीलैटरल मुआहदे से ये बढ़ सकें। इट कैन आल्सो मीन द यूज ऑफ द इकोनॉमी टू प्रमोट फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका मकसद ये भी है कि इकोनॉमी के यूज से जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ाया जा सके। आगे नेक्स्ट हमारे पास डॉलर डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी यूज्ड बाय कंट्री टू प्रमोट इट फाइनेंशियल और कमर्शियल इंटरेस्ट अब्रॉड।
ये डिप्लोमेसी किसी भी मुल्क के मुआशी या कमर्शियल इंटरेस्ट को अब्रोड में प्रमोट करते हैं। डिप्लोमेसी दैट सीक टू स्ट्रेंथन द पावर ऑफ कंट्री और इफेक्ट इट पर्पस इन फॉरेन रिलेशन बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यह डिप्लोमेसी किसी को भी इतना मजबूत कर सकती है कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के जरिए इनको यूज करे और जो उसके फॉरेन रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। द टर्म डॉलर डिप्लोमेसी प्राइमरी रेफर टू यूज ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। ये सियासी और जो मुआशी पावर है इन एडवांस टू प्रोटेक्ट यूएस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और जो ये प्रोटेक्ट करती है यूएस के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। आगे नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ डिप्लोमेसी, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। अब मालूमात को हासिल करने के लिए रिप्रेजेंटिंग स्टेट इंटरेस्ट। अब जो स्टेट का इंटरेस्ट है उसको हासिल करने के लिए प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। अब नेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट या प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सपेंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेट्स। अपने इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल या कल्चरल रिलेशनशिप्स को दो रियासतों के दरमियान बढ़ाने के लिए। ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।